इसको हम कैसे कैसे एक्सप्लेन करें कि ऐसी चीज़ कैसे हो गई? पहली बात तो मैंने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा। दूसरा, जो पूरी दुनिया ने देखा वो शर्मनाक था, और शर्मनाक इस हद तक था कि बंगाल जो फुटबॉल पे गौरव करता था, उन्होंने न केवल पूरी अव्यवस्था को देखा, कानूनी व्यवस्था को तार तार होकर देखा, ममता बनर्जी के टीम के करप्शन को देखा, लोगों की निराशा को देखा। और एक चीज़ का आपको जानकर के दुख होगा कि बंगाल में ट्राइबल बच्चे जो झारग्राम में, बांकुरा ज़िले में, जो स्वाभाविक रूप से फुटबॉल खेलते थे, उनमें से किसी बच्चे को अब कहीं नंबर नहीं मिलता है। अब कोई बंगाल से फुटबॉल के खिलाड़ी भी नहीं आते। और सबसे बदहाली तो बंगाल में ये करी है कि पिछले सालों में ममता बनर्जी के शासनकाल में फुटबॉल बंद हो गई, और नेताओं की जो मैरिज के रिसेप्शन कराते हैं, उसकी ठेकेदारी प्रथा के काम शुरू हो गए, और इसी का जवाब बंगाल देने जा रहे हैं। सर, बंगाल में एक पॉलिटिकल दौर में आपकी पार्टी के लोगों ने भी स्वयं फेस किया है, वायलेंस बहुत होता है। हाल ही में जब बंगाल में फ्लड चल रहे थे, आपके पार्टी और आपके सांसद में कॉलीग उनके हाथापाई हुई बंगाल में। ये पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर बंगाल में कैसे टूटेगा? ममता बनर्जी इसकी एक्सपर्ट है, वो हट जाएंगी तो ख़त्म हो जाएगा। सर, दूसरी चर्चा ये जो अभी चल रही है स्पेशल इंटेंसिव, क्या इसमें क्या जायज़ है? किसकी जिम्मेदारी है कि वो दिखाए कि कौन नागरिक है या कौन नागरिक नहीं है? इस देश के संविधान से निकली हुई चीज़ कैसी होती है? अगर इस देश के संविधान के हिसाब से कोई चीज़ कहीं निकलेगी तो कैसी निकलेगी? आप बताइए। संविधान का मैंडेट लेके कोई काम होगा तो कैसा होगा? मैंडेट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, इलेक्शन कमीशन का इंडिया का मैंडेट। कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट लेके अगर कोई काम होगा तो कैसा होगा? कॉन्स्टिट्यूशनली होगा। तो जायज़ ही होगा। तो आपका क्वेश्चन ही गलत है, क्या जायज़ है? पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, सारे विपक्ष के दल लगातार इलेक्शन कमीशन को कहते थे कि मतदाता सूची ठीक कर दो। तो मतदाता सूची ठीक कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी करेगी, आरजेडी करेगी। मतदाता सूची तो इलेक्शन कमीशन ही ठीक करेगा। इलेक्शन कमीशन को ठीक करने का मैंडेट किसने दिया है? संविधान ने दिया है। तो ये पूरी तरीके से जायज़ ही है। सर, एक 13 साल पहले इस पर चर्चा चल रही है। 2005 में ममता बनर्जी मीटिंग में थी, बंगाल में बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स पर चर्चा चल रही थी, और उन्होंने बड़ा ठोस टिप्पणी दी थी। वो कह रही थी कि हाँ, बंगाल में बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, ये प्रॉब्लम है। आज 13 साल बाद सोच बदल गई है, रूप बदल गया है, ऐसा क्यों? नहीं, उनका वही रूप था। आपने 13 साल पहले उनका कहाँ स्टेटमेंट सुना मुझे नहीं पता, लेकिन उनका रूप पूरी तरीके से बंगाल को डिवाइड करना, बंगाल के कल्चर को नुकसान पहुंचाना, डेमोक्रेसी की जगह टोलाबाजों की सरकार चलाना, ये तो शुरू से था। तो ये जो सेम जो वोट चोरी का नारा राहुल जी ने लगा रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? राहुल जी को क्या बोलना चाहेंगे, क्यों वो भी वोट चोरी का नारा लगा रहे हैं? नहीं, आप बोलिए राहुल जी को। राहुल जी को कौन बोल सकता है? कांग्रेस में तो सब डरते हैं उनसे, तो वो अपनी मर्जी से जो आता है वो बोलते हैं। अब उनके पास जितना हिसाब किताब है उतना ही बोलेंगे। ओके, भूपेंद्र जी, थोड़ी पॉलिसी मैटर्स पे आते हैं, क्योंकि आपने इनफैक्ट कल ही पोल्यूशन पे मीटिंग करी है, आप रिव्यू कर रहे हैं। क्या सिचुएशन है सर? क्या एक्शन प्लान बना रही है सरकार? एक तो मैंने खाली कल मीटिंग नहीं करी है, मैं लगातार मीटिंग कर रहा हूँ, और जब से मैं पर्यावरण मंत्री बना हूँ तब से मीटिंग कर रहा हूँ। और इस वर्ष भी हम लोग अगस्त से लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग का अर्थ ये नहीं कि हम केवल मीटिंग कर रहे हैं। आप मुझे अगर 5 मिनट दें तो मैं आपको पूरा विषय समझाऊं। प्लीज। 100 मिनट ले बेटा। एनसीआर का जो पॉल्यूशन है,
एनसीआर के इस पॉल्यूशन में दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के जो हमारे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र के 8 नगर निगम और एक बड़ा क्षेत्र शामिल है। एक जब हम मंत्री बने तो सबसे बड़ी समस्या आती थी कि जो दिल्ली का पॉल्यूशन है, हमारे यहाँ संघीय राज्य होने के कारण कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो दिल्ली के पॉल्यूशन का जो एयरशेड एरिया है, एयरशेड मतलब जहाँ जहाँ से पॉल्यूशन आता है वहाँ कोई सेंट्रल कमांड के नाते ऑर्डर दे सके। मोदी जी की सरकार में हम लोग CAQM बिल लेकर के आए, तो उस CAQM अथॉरिटी ने एयरशेड की पहचान के आधार पे एक कंसोलिडेट अथॉरिटी के रूप में काम करना शुरू करा। अब दिल्ली में अगर एयर पोल्यूशन है और हमें ग्रैप लागू करना हो, भिवाड़ी में लागू करना हो, हमें गाजियाबाद में लागू करना हो, नोएडा में लागू करना हो, तो अब CAQM के जो चेयरमैन हैं वो उसको लागू कर सकते हैं। तो हमने एक तंत्र विकसित करा जिसमें हम इस अथॉरिटी के माध्यम से काम कर सकते हैं। अब दूसरा विषय ये है कि जो दिल्ली के पॉल्यूशन का पहला कारण क्या है, तो पहला बड़ा कारण दिल्ली के पॉल्यूशन का व्हीकल है। और व्हीकल के लिए, व्हीकल का जो पॉल्यूशन है उसका सबसे बड़ा कारण फ्यूल है। तो हम दिल्ली में जो फ्यूल अच्छा हो उसके लिए हम BS4 और BS6 पे गए। हम जब BS4 और BS6 पे गए तो हमने कहा जितनी भी ऐसी गाड़ियां हैं जो BS1 और BS2 है उनको पूरी तरीके से अब आप हटाइए। लेकिन हम जानते हैं कि आज ऑर्डर है BS1 BS2 गाड़ियां भी चल रही हैं। तो हमारा ये मानना है कि BS4 और BS6 के जो फ्यूल को हम लेकर के आए हैं उससे क्वालिटेटिव सुधार हुआ है। दूसरा, दिल्ली में लगभग 3000 के करीब हम इलेक्ट्रॉनिक बस लेकर के आए हैं। हमारा प्लान है कि ये पूरा 100% अगले साल तक इलेक्ट्रॉनिक बस पे चला जाए। तीसरा, दिल्ली में व्हीकल पोल्यूशन का जो बड़ा कारण है कि व्हीकल जहाँ पर ट्रैफिक का कंजेक्शन होता है, ट्रैफिक का भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, उन जगहों को ईज आउट किया जाए। मेरे पास जो स्टडी है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट से जो हम पीछे की तरफ मयूर विहार की तरफ जाते थे, एक समय वहाँ बहुत ट्रैफिक था। आपने देखा होगा 3-4 साल के अंदर अंडर पुल वगैरह हम प्रगति मैदान के नीचे से लेके गए हैं। तो टेरी से हमने रिपोर्ट कराई कि उसमें कितना एमिशन कम हुआ। अभी भी दिल्ली में हमने 62 ऐसे हॉट स्पॉट चिन्हित करे हैं जहाँ पर एनक्रोचमेंट है, पार्किंग है, ओवरब्रिज है, अंडरब्रिज है, शाम को ट्रैफिक ज़्यादा जमा होता हो, उसको हमने चिन्हित करके दिल्ली सरकार को दिया और हमने कहा इधर से अगर आप ट्रैफिक को कम करेंगे तो ये ट्रैफिक भी कम होगा। उसके बाद आपने देखा होगा मोदी जी की सरकार आने के बाद जो बाहर का कमर्शियल व्हीकल चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर की तरफ जाता था, हमने पूरी तरीके से दिल्ली के इस जोन को मुक्त करने के लिए वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेस पैरेलल वेज बनाए। और आज तो स्थिति है कि द्वारका से और मानेसर से ही ट्रैफिक वहाँ पे निकल जाता है। लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है कि दिल्ली के पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण व्हीकल है। अच्छा, कई बार तो ऐसा भी लगता है, कल मैं नोएडा अथॉरिटी के साथ बात कर रहा था, कम से कम जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, BPO वगैरह हैं, वो नवंबर दिसंबर में हर आदमी 5-5 हज़ार गाड़ियाँ एक BPO में खड़ी होती है। क्या वो अपनी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक बसों से आ जाए? नवंबर दिसंबर में हमें कुछ व्हीकल रेस्ट्रेंट जो है उसको उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पेट्रोल, फ्यूल, स्मार्ट ट्रैफिकिंग ये पहला कारण है। इससे PM 2.5 जो है, जब AQI में